अगला सवाल अपना है 1 लाख रुपए के लिए। कौन इनको 1 लाख रुपए जीतेगा? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो आज से हम फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित है और वही हमारा सेशन रहेगा जो कल था। 10 स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और 10 जो बाद के आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? इसका मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था जिसकी वजह से चलती है या मजबूत है वो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर रहेगा कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन। और सेकेंडरी की हम बात करते हैं, हमारा भारत का फर्स्ट ऐसा उद्योग है जो इसमें सबसे ज्यादा इसको अपनाया जाता है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था चलती है। और सेकंड नंबर पर है उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो लौह अयस्क क्षेत्र का मतलब आपका है कि वो क्षेत्र कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन किया जाता है या वहां से लोहा सबसे ज्यादा निकलता है। तो इसका आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा उड़ीसा, झारखंड। उड़ीसा और झारखंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो थर्ड क्वेश्चन है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया? मतलब बेस्टिल जेल तो थी, उसमें जब जनता ने आक्रमण किया तो उसकी वजह से कौन सी घटना को जन्म मिला? तो उसका आपका रहेगा फ्रांस की क्रांति। सही आंसर है इसका आपका फ्रांस की क्रांति। और ये जेल में जब हमला हुआ था उसकी वजह से फ्रांस की क्रांति का उत्पन्न हुआ था। और ये फ्रांस की क्रांति कौन से सन में हुई थी? तो ये फ्रांस की क्रांति कौन से सन में हुई थी? तो उसका आपको जवाब है 1787। और फ्रांस की क्रांति में कौन सा नारा बन के आया था सामने? तो फ्रांस की क्रांति में जो सबसे पहला नारा था, मतलब जो सबसे फेमस नारा था, हर क्रांति के पीछे कोई ना कोई नारा हुआ है, तो फ्रांस की क्रांति से कौन सा नारे को उत्पत्ति मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता के नारे की उत्पत्ति हुई थी। मतलब सभी को समान अधिकार मिले, स्वतंत्रता का अधिकार मिले और सभी भाईचारे से रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस स्थल पर, मतलब कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका है नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, उसके बारे में पूछा गया है। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के नाम से किस इंसान को पहचाना जाता है? तो एशिया की ज्योति के नाम से महात्मा बुद्ध को पहचाना जाता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है उसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा जांघ की हड्डी, उसमें अपना जो साइंटिफिक नाम होता है उसी से नाम से इनको जाना जाता है। तो इसको फीमर के नाम से जाना जाता है, फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी जो हड्डी रहती है उसको फीमर के नाम से जाना जाता है और ये जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो वो रहती है कान की हड्डी और इसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में
किस स्थान पर था? तो ये 2019 में पूछा गया सवाल है। तो उस टाइम पे भारत का स्थान था 7वां। और अगर यही सवाल अभी आपसे इस एग्जाम में 2023 के पेपर में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान इसमें आपका 5वां स्थान रहेगा। और फर्स्ट स्थान पे है इसमें यूएसए, एंड सेकंड पे है चाइना, और थर्ड पे है जापान, और फोर्थ पे आपका रहेगा इसमें जर्मनी, और फिफ्थ पे भारत। अभी रिसेंटली जो आपका नॉमिनल जीडीपी के आधार पर रिसेंटली जो है उसमें भारत का 5वां स्थान है। ये 2018 में था जिसमें 7वां स्थान था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त कब हुआ? तो समाप्त हुआ था 2009 में। और इसकी स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका में 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था 1983 1983 के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपका है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर इसमें साक्षरता इसमें अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो यहाँ पे दिया जाता जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। तो इसमें पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा, और गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट आपका है, इसमें राजस्थान में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। और अगर इसमें जनसंख्या की बात की जाती है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश, यूपी। और नेक्स्ट आपका है, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका है सिक्किम। अगर योगी आदित्यनाथ सिंह जो अभी यूपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अगर जल्दी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की तो जनसंख्या बहुत घातक है यूपी के अंदर। तो ये सब आपको देख लेना एक बार। पिछली बार पूछा गया था सबसे छोटा राज्य तो गोवा है, और सबसे बड़ा राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा सिक्किम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है पीवी सिंधु। और फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? अगर आपसे यह सवाल भी पूछा जाता है कि इंडिया में वर्ल्ड में फर्स्ट ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था ओलंपिक, वो किस सन में हुआ था? तो फर्स्ट ओलंपिक आपका स्टार्ट हुआ था 1896 1896 में, और ये खेला गया था एथेन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? मतलब जो भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद में भारत की जनगणना काउंटिंग जो हुई थी वो सबसे पहले किस सन में हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 1951 में, 1951 में। अगला सवाल अपना है 1 लाख रुपए के लिए। तो कौन इनको 1 लाख रुपए जीतेगा? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये सवाल का जवाब आपको देते ही 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो मैं ही दे रहा हूं, तो ये लाख रुपए मेरे होते हैं। और इसका सही जवाब है केरल। और सबसे कम की बात अगर हम करते हैं साक्षरता दर की सबसे कम किस में है, तो इसका आंसर आपका होता है बिहार। अगला सवाल आपका है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो इसका वैसे तो आंसर आपका स्पेन है, सही। और इसमें पूछने वाला आपसे ये भी पूछ सकता है कि राफेल नडाल जो खिलाड़ी है उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर आपका निकलेगा टेनिस से। तो अभी जो सवाल इसमें दिया गया है उसमें प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो स्पेन है इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका होगा लोथल,
जो कि वर्तमान में गुजरात में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो यह आपका पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब इसकी वजह से 2 साल से कई परिस्थितियों से गुजरे हैं। इसमें हमने को लॉकडाउन भी देखा है, भूखमरी भी देखी है, कई परिस्थितियों से गुजरे। तो इसमें पूछा गया है किसे एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? तो जो एशिया महाद्वीप है उसमें किस देश को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है चीन। अगर आपसे पूछा जाता है यूरोप के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया? इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो नेक्स्ट अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अकबर का जो मकबरा है वो कहां स्थित है? तो इसका आंसर है सिकंदरा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आने के बहुत चांस बनते हैं इसके। तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ है वो किस देश ने जीता है? तो जो भी भाई क्रिकेट मतलब फुटबॉल के प्रेमी है, और इस बार ग्राफ बढ़ा है इंडिया में भी फुटबॉल जो फाइनल मैच था उसको देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसका सही आंसर आपका है अर्जेंटीना। और जो सबसे फेमस प्लेयर अभी चल रहा है वो है मेसी, और उन्होंने मेसी को जो गोल्डन बॉल होती है फुटबॉल की उससे सम्मानित किया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो, थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह भी बढ़ जाएंगे और आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो वीडियो में फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।